कम से कम मेरा ख्याल है इन्फ्लेशन अगर आप पॉलिटिकली कहें तो एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, और अगर डीजल और रसोई गैस की कीमतों में और बढ़ोतरी की जाती है तो उसका भी असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही टाइट वॉक करना है पी चिदंबरम को, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन कुछ जो फैसले पिछले 4 महीने में हुए हैं उससे उनका रास्ता आसान हुआ है जी। बिल्कुल, और जिस तरह से शेयर मार्केट चढ़ा है उससे उनके पास एक लिवरेज भी मिल गया। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अगर फैशन में स्टाइल का तड़का लग जाए तो ट्रेंड्स बदल जाते हैं। ट्रेंड्स पर अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो लुक्स निखर जाते हैं। इंटीरियर्स, डेकोर्स, गैजेट्स, गिज़्मो, हाई डिजाइन, फूड टेस्ट, अगर ये सब एक जगह हो तो लाइफ संवर जाती है। Watch Lifestyle every Saturday at 5:30 p.m. and repeat on Sunday 11:30 a.m. only on ETV Rajasthan। बात सीमा की हो या सेना की, चंबल की लहरों में शिक्षा की हिलोर यहाँ रोज होती है ऊर्जा की भोर। गरीब नवाज का करम और पुष्कर आस्था का मुकाम। बात कलाकंद के जायके की हो या आस्था के साथ पैटर्न की। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं असली आयुर्वेद का चमत्कार वैद्यनाथ महाभृंगाज तेल। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। गार्नियर कलर नेचुरल्स, न झंझट न सफेद बाल, सिर्फ खूबसूरत कलर। पाक में आंतरिक तनाव, इस्लामाबाद में कादरी समाज को और पुलिस में भिड़ंत। उधर आज सुप्रीम कोर्ट ने दिए पाक पीएम की गिरफ्तारी के आदेश। प्रधानमंत्री ने कहा पाक से अब पहले जैसे नहीं रह पाएंगे रिश्ते। सलमान खुर्शीद का बयान, पाकिस्तान की टालमटोल से पड़ सकता है संबंधों पर असर। थल सेना मना रही अपना 65वां स्थापना दिवस। सेनाध्यक्ष ने वीर सैनिकों को किया सम्मानित, कहा सैनिक देश के लिए सब न्यौछावर करने को तैयार। कांग्रेस के चिंतन शिविर की तैयारियां चरम पर। दिल्ली से आए केंद्रीय नेताओं की टीम ने गहलोत के साथ जयपुर में फिर लिया तैयारियों का जायजा। मोतीलाल वोरा ने जताया संतोष। और भाजपा में प्रदेशाध्यक्ष पद को लेकर घमासान। गुलाबचंद कटारिया ने कहा पार्टी का नहीं हो कोई एक मुखौटा। उधर सुमैया बोले वसुंधरा के नेतृत्व में ही लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। नमस्कार, न्यूज़ एट 9 PM में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। पड़ोसी देश पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ तो कादरी हिमायतियों ने संसद भंग करने की मांग पर इस्लामाबाद में प्रदर्शन किए, उधर पाक सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की 24 घंटे में गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। वहीं आज मनमोहन सिंह भी आखिर बोल ही पड़े। उन्होंने पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि अब रिश्ते पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। भारत की विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी पाकिस्तान से राफ साफ करने के दबाव आ रहे हैं। भारतीय थल सेना आज अपना 65वां स्थापना दिवस मना रही है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। वहीं प्रदेश में भी कांग्रेस के चिंतन शिविर की तैयारियां चरम पर है। दिल्ली से आए केंद्रीय नेताओं की टीम ने गहलोत के साथ जयपुर में फिर से तैयारियों का जायजा लिया। फिलहाल खबरों की शुरुआत करते हैं पाक में संकट से।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ सहित 16 लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर इन लोगों को गिरफ्तार करने को कहा है। प्रधानमंत्री रजा अशरफ परवेज की गिरफ्तारी का आदेश रेंटल पार्क केस में दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कीमत में आम चुनाव समय पर होने चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को इसके लिए तैयार रहने को कहा है। साथ ही ये भी कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस साल के मई में चुनाव होने हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की सड़कों पर लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी जमा होकर संसद विधानसभाओं को भंग करने और सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस्लामाबाद में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौलवी ताहिर उल कादिर ने पाकिस्तान की सरकार में भ्रष्टाचारियों के शामिल होने की बात कहते हुए सरकार से इस्तीफे की मांग की थी और ऐसा करने के लिए सरकार को आज दोपहर 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम की अवधि पूरी हो जाने के बाद लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद पहुंच गए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। फिलहाल इस्लामाबाद में पुलिस और सेना को तैनात कर दिया गया है। पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग पूरी नहीं हो जाने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान के दुस्साहस और 2 भारतीय जवानों की निर्मम हत्या के मामले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने संदेश में कहा कि पाकिस्तान के इस दुस्साहसिक कदम के बाद भारत पाक के रिश्ते सामान्य नहीं रह गए हैं। शहीद हेमराज के सिर को अलग करने वाले और दोनों जवानों की हत्या में शामिल लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान इस बात का एहसास उसको होना चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह बातें सैन्य दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से कही। भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को देर आए दुरुस्त आए वाला कदम करार दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो उस बात को जल्द अमली जामा पहनाएंगे। कि देर से आए दुरुस्त आए। अब मैं आशा करता हूं कि जो बात प्रधानमंत्री ने कही है उसको वो अमली जामा पहनाएंगे, उसको पूरी दूरी तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उन पाकिस्तान के उन सिपाहियों को दंडित किया जाए। पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं करता है तो मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री के पास एक प्लान बी भी है और वो उपयुक्त आदेश देंगे। जिस भी एजेंसी को आदेश देना है, जिसमें विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, भारत की सेना है। वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत जारी रखना नहीं चाह रहे, वो उनका विरोध किया है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि पाकिस्तान ने न केवल सीज फायर का उल्लंघन किया बल्कि एक तरह से आक्रमण किया है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाने की मांग की। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि भारत को फौजी अंदाज में कार्रवाई करते हुए एक सिर के बदले कई सिर लाने चाहिए। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने आतंकवाद के खात्मे और संबंध बहाली को लेकर पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर उल्लंघन मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को इस मामले में कई स्तर पर चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से आपसी संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। खुर्शीद ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठते हैं। It should not be felt that the brazen denial and the lack of a proper response from the government of Pakistan to our repeated démarches on this incident will be ignored and that bilateral relations could be unaffected or that there will be business as usual. Such actions by the Pakistan Army, which are in contravention of all norms of international conduct,
not only constitute a grave provocation, but lead us to draw appropriate conclusions about Pakistan's seriousness in pursuing normalization of relations with India. इसी के साथ यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहिए न्यूज़ एट 9। जो है मुंबई के अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। 47 वर्षों की अतुल्य यात्रा में आईटीडीसी आतिथ्य कला का प्रतीक बन गया है। भारत के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों पर आईटीडीसी के होटलों में पर्यटकों की खातिरदारी के लिए हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन, मनोरंजन, शॉपिंग और दर्शनीय स्थलों के भ्रमण की व्यवस्था। अनेक सफलताओं के साथ विश्व स्तरीय पर्यटन संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाला आईटीडीसी विश्व का भारतीय मेजबान है। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। रमेश, तुम ये गाड़ी कैसे चला रहे हो? क्यों, क्या हुआ? ना तो तुम चौपहिया वाहन लेन में गाड़ी चला रहे हो और शहर में गाड़ी ऐसे दौड़ा रहे हो जैसे हाईवे पर चला रहे हो। इतनी बढ़िया सड़क पर भी गाड़ी तेज न चलाऊं क्या? जेडीए ने बढ़िया सड़कें बनाने के साथ ही स्पीड लिमिट के बोर्ड भी लगाए हैं। तुम गाड़ी धीरे करो। अपनी और औरों की सुरक्षा के लिए स्पीड लिमिट, सूचना पट और यातायात के संकेतकों को ध्यान में रखकर ही वाहन चलाओ। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। बूंद बूंद बचाएं, पानी का सदुपयोग करें। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूं। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। भैया अब गिरा के दिखाओ। पापा, ये आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा जुगाड़? बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, इसे किसी तरह तो कम करना होगा। पर पापा, ये तो चोरी हुई ना, और आप ही कहते हैं चोरी करना बुरी बात है। जिंदगी कई खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। You desire for uniqueness. You dream for luxury and elegance. We build your unique dreams. We are Unique Dream Builders. Unique Dream Builders. Expect more. अगर
सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर वियतनाम दौरे पर हैं। भारत और वियतनाम अपने 40 साल पुराने राजनीतिक और 5 साल पुराने कूटनीतिक संबंधों की वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर एक वियतनाम की राजधानी हनोई में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भारत और वियतनाम के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे संबंध दोनों देशों में शांति, स्थिरता और समृद्धि के अलावा परस्पर सहयोग को मजबूत और विकास में भागीदार रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले उपराष्ट्रपति अंसारी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, जहां वियतनाम के उपराष्ट्रपति ग्यूचेन थाई डॉन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के अलावा दोनों देशों के बीच कुछ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। is based on a common vision, shared interests and mutual trust and friendship. It is for mutual benefit and for regional peace, stability and prosperity. We share a strategic understanding and cooperation at regional and multilateral forums. India has been a long-standing partner in Vietnam's development process. और आइए अब बात करते हैं टीवी हिंदी और उर्दू चैनल्स के जगदीश चंद्र से, जो इस वक्त वियतनाम में है। जगदीश जी, इस 2 दिनों में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा है और उन्होंने वियतनाम के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक से मुलाकात की। आप हनोई में हामिद अंसारी की भारत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में भूमिका को कैसे देखते हैं? अपना 2 दिन का हनोई मिशन पूरा करके वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अंसारी बुधवार की सुबह वियतनाम के सबसे बड़े शहर हो ची मिन सिटी के लिए रवाना हो रहे हैं। जहां तक हनोई में डॉक्टर अंसारी की परफॉर्मेंस का प्रश्न है, मेरा शुरू से ही यह आकलन रहा है कि वे एक बेहद संजीदा, सुलझे हुए, डिसेंट और डिग्निफाइड व्यक्ति हैं और उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसे वे बखूबी बहुत खूबसूरत ढंग से अंजाम देते हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों का यह मानना है कि डॉक्टर अंसारी की इस यात्रा से भारत और वियतनाम के जो भावनात्मक रिश्ते हैं, जो 40 वर्ष पुराने स्ट्रैटेजिक रिश्ते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने के रिश्ते हैं, वो और मजबूत होंगे और सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग बढ़ेगा। इन 2 दिनों में डॉक्टर अंसारी ने यहाँ वार हीरोज की समाधि पर फूल चढ़ाए, हो ची मिन पूर्व राष्ट्रपति की समाधि पर फूल चढ़ाए, यहाँ राष्ट्रपति से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, दूसरे नेताओं से मिले, एमओयूज और एग्रीमेंट्स पर साइन हुए। भारत और वियतनाम के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। 2015 तक $7 बिलियन व्यापार बढ़ाने तक चर्चा हुई और दूसरे कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें हनोई में इंडियन कल्चर सेंटर खोलना भी शामिल है। सो एट द एंड ऑफ द डे आई कैन से इट वाज एन इम्प्रेसिव शो बाय द वाइस प्रेसिडेंट इन हनोई। सो दिस इज जगदीश चंद्रा फॉर ईटीवी नेटवर्क फ्रॉम हनोई।
जगदीश जी, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल्स के जगदीश चंद्र इस वक्त हमें बता रहे थे कि किस तरीके से वहां हनोई में आबिद अंसारी की भारत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में भूमिका रही है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन कॉरिडोर की। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे देश के प्रशासनिक क्षेत्रों में हो रहे बदलाव पर, साथ ही हमारी नजर रहेगी बदलाव के बारे में हो रही चर्चाओं पर भी। तो आइए देखते हैं इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन कॉरिडोर। जानकार सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने 1978 बैच उत्तराखंड कैडर के आईएएस केएन देसी राजू के नाम को केंद्र में स्वास्थ्य सचिव पद के लिए हरी झंडी दे दी है। देसी राजू 1 फरवरी को पीके प्रधान की जगह लेंगे। पावर गैलरी में चल रही चर्चाओं के अनुसार 1975 बैच हिमाचल प्रदेश कैडर की रिटायर्ड आईएएस राजवंत संधू केट में प्रशासनिक सदस्य के तौर पर चंडीगढ़ में अगले माह ज्वाइन कर सकती हैं। इग्नू का अगला कुलपति कौन होगा, इसको लेकर पावर गैलरी में चर्चाएं हैं। कुलपति पद के लिए चयन समिति एक बार फिर से पैनल बनाने के लिए शीघ्र ही मीटिंग करेगी। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सैंतालीस वर्षों की अतुल्य यात्रा में आईटीडीसी आतिथ्य कला का प्रतीक बन गया है। भारत के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों पर आईटीडीसी के होटलों में पर्यटकों की खातिरदारी के लिए हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन, मनोरंजन, शॉपिंग और दर्शनीय स्थलों के भ्रमण की व्यवस्था। अनेक सफलताओं के साथ विश्व स्तरीय पर्यटन संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाला आईटीडीसी विश्व का भारतीय मेजबान है। खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। अरे बुरी, तू दूध तो कोनी देवे और तने खाबा चाही चारो चावे सगलो को सगलो। अरे कोरा चारा सूबी कदी सारो दूध दियो है। आपा अपना बच्चा ने भी तो रोटी, साग, दाल, चावल और दूसरी चीजा खाबा ने देवा है ना, तो फिर भूरी ने क्यों नहीं देवा? भूरी ताई तो एक ही सगलो आहार है, सागर दान पशु आहार। भारत की सबसे बड़ी डेयरी रो चोखो उत्पादन और स्वाद ऐसो कि पशु इन्हें देखता ही चट कर जावे है। प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल और शक्ति से भरपूर संतुलित और पौष्टिक आहार, और वो भी न लाभ न हानि के दाम से। सुख समृद्धि की खान सागर दान, आपके पशु का आहार। सागर पशु आहार। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्यों लंदन वाले मामा जी, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? सच है, जयपुर की तो रंगत ही बदल गई। जब मैं लंदन में था ना, तो सोचता था जयपुर की ऐसी बढ़ाई कर रही हो। भाई अब तो तुम्हारा जयपुर शहर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, लो फ्लोर बसें, साइनेजेस, फुट ओवर ब्रिज, सब कुछ बढ़िया है। शानदार विरासत की शान और शौकत भी निकली है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, ऐतिहासिक दरवाजे, चौराहे और भी सुंदर हो गए। जलधारा, स्मृति वन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो मजा ही आ गया। अरे मामा जी, अगली बार आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो, रेल, रिंग रोड और भी विश्व स्तरीय चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके गौरव को बनाए रखें। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राम राम काका, राम राम। क्या बात है रमेश, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। तो 5 सितारों वाला वाटर पंप क्यों नहीं लगवा लेते?
5 सितारों वाला? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, जितने ज्यादा सितारे उतनी बिजली की खपत कम और लागत आम पंप जितनी। ऊपर से राजस्थान सरकार इस पर 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर का अनुदान भी देती है, समझे? समझ गया। 5 सितारों वाला मोटर पंप लगाने में समझदारी है। ये हुई बात। ये है उभरता हुआ भारत। इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। जी बिल्कुल, ओके। एक ही काम बार बार, आखिर कितनी बार? ठीक कहते हो, लेकिन एक काम ऐसा भी है जो जीवन में सिर्फ एक ही बार करना है। सिर्फ एक बार? हाँ, आधार के लिए अपना पंजीकरण एक बार ही करना है, देश भर में कहीं भी, मगर सिर्फ एक बार। कुछ और सर? अपनी पहचान और निवास साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज साथ में रखने चाहिए। आधार। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो डिलीवर हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। सीट बेल्ट खोलने से आप आजादी पाते नहीं हैं, खोते हैं। तय गति सीमा में सीट बेल्ट के साथ वाहन चलाएं। रिडकोर के साथ तरक्की की राहों पर हमें आगे है बढ़ते जाना। रिडकोर, सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध। के बाद आइए अब बात करते हैं चिंतन शिविर की तैयारियों की। राजधानी में 18 जनवरी से 20 जनवरी तक होने वाले कांग्रेस चिंतन शिविर की तैयारियां चरम पर है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोजन समिति से जुड़े कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता आज दिल्ली से जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन नेताओं की अगवानी की और फिर सबने आयोजन स्थल का जायजा लिया। आयोजन समिति के अध्यक्ष मोतीलाल वोरा ने तैयारियों पर संतोष जताया। काफी अच्छी है, सारा काम चल रहा है। आज तो हम लोग को देखने आए कि व्यवस्था किस प्रकार की है। पूरी तरह से दूर से आप पहले भी आए थे कुछ दिनों पहले? पहले भी आए थे, आज भी आए और आगे भी आएंगे। डिस्कशन तो जब ये चिंतन शिविर बैठेगा उस पर अलग अलग विषय रहेंगे, उन सारे विषयों पर चर्चाएं होंगी। तैयारियां बहुत अच्छी है, अपेक्षा के अनुसार है हमारे, और जो हम लोग उस वक्त देख के गए थे उससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट आज नजर आ रहा है। देखिए, जहाँ तक इनका विषय और चर्चा का सवाल है वो हम कल दिल्ली में बताएंगे मीडिया को। आज तो हम यहाँ जो हमारे चिंतन शिविर और AICC बैठक की तैयारी हो रही है उसे देखने आए हैं। बाहर से लोग आएंगे, कोई उन्हें असुविधा ना हो, सारी व्यवस्था ठीक हो जाए, बैठने की जगह हो जहाँ चर्चा शांति से बिना किसी कठिनाई के संपन्न हो जाए। अभी तो आज भौतिक व्यवस्था देखने आए हैं, वैचारिक। तो इसके साथ न्यूज 9 PM में आज बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
इस न्यूज के सह प्रायोजक थे। असली आयुर्वेद का चमत्कार, वैद्यनाथ महाभृंगाज तेल। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।